12वीं 10वीं की टॉपर छात्राओं के संघर्ष की कहानी। बचपन में पिता चल बसे, बाद में माँ का भी साथ छूटा। चाचा चाची ने की परवरिश। बचपन से पेरेंट्स साथ में नहीं हैं। मेरे चाचा चाची ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मेरे चाचा चाची ने मुझे पढ़ाया और अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। इसमें मेरे शिक्षकों का भी योगदान रहा। डिग्री से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को एक अच्छा इंसान ज़रूरी है। यह कहना है उर्दू गर्ल्स स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की आर्ट्स की छात्रा हीरा तनवीर पिता अब्दुल हमीद का। हीरा तनवीर 92% अंक हासिल कर जिले की प्रवीणीय सूची में नंबर 1 टॉपर का स्थान पा चुकी हैं। हीरा के पिता का जब वह काफ़ी छोटी थी पावर मूल कारखाने में दुर्घटना के कारण देहांत हो गया। हीरा तनवीर सहित 5 बहन भाई का सिर से साया उठने की कुछ ही दिन बाद उनकी मां का भी साथ छूट गया। हालांकि हीरा से बड़े भाई भी हैं, लेकिन वह चाचा रियाजुर रहमान के साथ रहती हैं और जो पावर मूल चलाते हैं। उन्होंने हीरा तनवीर को काफ़ी सपोर्ट किया। हरीरपुरा उर्दू स्कूल की ही कक्षा 12वीं की छात्रा नजमुन्निसा शरीफ उद्दीन ने 89% अंक हासिल कर जिले में दूसरा स्थान पाया है। छात्रा के पिता की जय स्तंभ पर चाय की दुकान है। नजमुन्निसा ने कहा कि सबसे अधिक मेहनत माता पिता और शिक्षकों की होती है। आगे चलकर पढ़ाई जारी रखूंगी और सिविल सर्विस में जाऊंगी। मैं दे दूंगा ना। बताइए, आपने जो मुकाम हासिल किया, किस प्रकार सफलता हासिल की है, कितने घंटे जो है रोज़ाना पढ़ाई करते थे? मेरा नाम हीरा तनवीर है और मैं गवर्नमेंट उर्दू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने 12th क्लास में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है बुरहानपुर में विथ 92% और मैं आर्ट्स सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ। और मैं इस मुकाम पे हूँ क्योंकि मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया है। मतलब बचपन से ही पेरेंट्स साथ में नहीं थे, तो चाचा चाची ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। बट मेरे चाची चाचा ने मुझे पढ़ाया और आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। बेटा, अगला सपना क्या है आपका? मेरा अगला सपना तो यही है कि बस एक अच्छा इंसान बन जाना ही दुनिया का मतलब सबसे अच्छा मकसद होता है कि इंसान मतलब एक अच्छा इंसान ही बन जाए, वही काफ़ी होता है। डिग्रियाँ तो कोई काम की नहीं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है। रोज़ाना कितने घंटे आपने पढ़ाई की? और रोज़ाना सुबह 3 घंटे और रात में 3 घंटे। क्या नाम है आपका? हीरा तनवीर। संकाय में जो है टॉप किया है, 12वीं क्लास में आप टॉपर बने हैं। कैसा आप खुद को महसूस कर रहे हैं और कितनी कड़ी मशक्क़त करना पड़ी? मेरा नाम नजमुन्निसा है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरीरपुरा की छात्रा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर कि मैंने ज़िले में 2nd टॉप किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत पेरेंट्स की होती है और टीचर्स की होती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 2nd टॉप किया है। मैं आगे चलकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी और एक अच्छा सिविल सर्विस देख, बात करें तो आपके पिताजी का क्या बैकग्राउंड है, माता पिता क्या व्यवसाय करते हैं? मेरे पापा का चाय का ठेला है और हम मिडिल क्लास ही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे आगे पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। क्या सपना है आगे? आगे चलकर मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ और एक अच्छा सिविल सर्विस। क्या नाम आपका? नजमुन्निसा। सेवा सदन स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हुमेरा पिता बरकतुल्ला अंसारी ने जिले में 97% हासिल किए हैं। खास बात यह है कि सेवा सदन स्कूल से छात्रा की फीस भी माफ़ कर दी गई है। दरअसल हुमेरा को कम सुनाई देता है, इस वजह से वह कानों में मशीन लगाती हैं, लेकिन एक मशीन खराब होने के बाद भी वह इशारों से बात करती हैं और कक्षा 10वीं में टॉप किया है। हुमेरा अपनी मां के साथ रहती हैं। माता पिता के बीच कुछ पारिवारिक विवाद के कारण वह मां के साथ रहती हैं।
नाना नानी माँ मामू उसकी देखभाल करते हैं। स्कूल संचालिका तारिका सिंह ने इस कारण इस साल छात्रा से फीस नहीं ली थी, लेकिन छात्रा का टैलेंट देखा तो उन्होंने उनकी कक्षा 10वीं की तो फीस माफ़ कर ही दी है। साथ ही जब तक छात्रा स्कूल में पढ़ेगी तब तक उससे कोई फीस नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। बच्चे ने जिले में टॉप किया है, कैसी क्या तैयारी रही, क्या आपने प्रयास किए थे? सेवा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल और सेवा सदन संपूर्ण स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन, विद्वान प्रोफेसर, विद्वान टीचर, समर्पित स्टाफ और बहुत ध्यान से बच्चों का पढ़ाई कराया जाता है। एक एक बच्चे की समस्या देखी जाती है और इसमें हम आगे ही बढ़ रहे हैं कि कैसे रिजल्ट को सुधारा जाए। उसी का परिणाम है कि हुमेरा ने आज इतना कमाल किया और जिले में प्रथम आई है। कौन सी क्लास में प्रथम आई है? 10वीं की बोर्ड परीक्षा बताएगा और इसका परिणाम ये रहेगा कि अब हुमेरा की पढ़ाई ठाकुर वीरेंद्र सिंह स्कॉलरशिप इसको दिया जाएगा, फ्री रहेगी शिक्षा 11वीं और 12वीं की। इसी तरह निमाड़ वैली इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा इरीशा धीरज दलाल ने कक्षा 12वीं में जिले की टॉप 10 सूची में चौथे और इसी स्कूल के छात्र युग राकेश पवार ने 10वीं में तीसरा स्थान पाया है। की है उस लेवल की, तो फिर रिजल्ट की जो अपेक्षा थी ठीक बढ़िया लगा, बहुत मतलब अनएक्सेप्टेबल ऐसा था। इसका श्रेय किसे देते हैं आप? बिल्कुल मैं अपने स्कूल के टीचर्स आस्था मैम, नूर सर, शैला मैम, जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा, हमेशा सही राह पर बताया कि क्या करना है, हमेशा बताया कि क्या करना है, सही क्या है आपके लिए। मेरे टीचर्स, कोचिंग्स वाले मैम। अब आने वाले जो आपके पीछे जो बच्चे हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बस यही कि मेहनत करो और अपने टीचर्स पर इतना बिलीव रहना चाहिए कि हाँ हमारे टीचर्स जो हमको जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनके ही गाइडेंस पर आपको आगे जाना चाहिए। आपका पढ़ाई का शेड्यूल कैसा था? शेड्यूल ऐसा है कि जो टीचर्स बताते थे स्कूल में उसको तो आप रिवाइज करो पहले, फिर सेल्फ स्टडी आपको बहुत ज़रूरी है, फिर आपके कोचिंग के टीचर्स जो बता रहे हैं वो कंटिन्यू करो। सेल्फ स्टडी मैटर्स करती है बहुत ज़्यादा। टीचर्स जो बताते हैं आपको उसके ऊपर बिलीव करना है, जब भी आपका आगे जाकर कुछ ऐसा आप हासिल कर सकते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया से कितने दूर है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने सोशल मीडिया मोबाइल एकदम छोड़ दिया, मैंने आखिरी तक यूज़ करा, बाकी लिमिट में। लिमिट आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके लिए कितनी लिमिट सही है, आप कितना यूज़ करोगे तो आपको कितना इफेक्टिव है, कितना आपके लिए रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। क्या बनना चाहते हैं अब आगे? मैं JEE के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, वही उसके लिए प्रिपेयर करूँगा अब 11 से PCM लेकर। आपका नाम? युग पवार। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जेंट्स टेलर है। अभी क्या पोजीशन रही आपकी? मेरी डिस्ट्रिक्ट में 3rd आई है, 97.2%। और लेकर के गए आपके बच्चों को, क्या उसके पीछे किस तरह की मेहनत की है? देखिए बच्चों ने तो इतिहास रचा है। जैसे हमको उम्मीद थी कि मेरा डेडिकेशन जो स्टाफ है टीचर्स का, उन्होंने खूब मेहनत की, बच्चों ने उनका पूरा साथ दिया, जैसा टीचर्स ने बोला वैसा किया। और ये आज ऐतिहासिक पल है निमाड़ वैली स्कूल के लिए कि इसके पहले 5 साल पहले हमारे यहाँ के बच्चे ने स्टेट में नाम कराया था। इस बार दोनों बच्चे 10th और 12th में एक ही स्कूल ऐसा है जहाँ से बच्चे डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में हैं, एक 12th की 2nd में है मेरिट में और हमारा युग जो है वो 3rd है। बच्चों की लगन, स्टाफ की मेहनत, आस्था मैम का डायरेक्शन और मिलीजुली टीम का ये इफेक्ट है कि आज ये रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निमाड़ वैली अपना परचम लहरा रही है। आपका स्कूल साल भर किसी न किसी कारणों के कारण सुर्खियों में रहा, लेकिन आपका रिजल्ट बेहतर आया, क्या किया आपने? उन तमाम सवालों का हमारे बच्चों ने जवाब दिया है। जिन्होंने जो जो आरोप लगाए हैं, हमने कभी उनके लेवल पे, उनके स्तर पे उतरा नहीं। हमको पता था कि वो सब सवालों के हमारे बच्चों का रिजल्ट जवाब देंगे। बच्चों ने साबित कर दिया है कि स्कूल बेस्ट है, इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है और ये पढ़ाई का नतीजा है कि बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। इसके 95.8% बायो में है, बायो में थी बच्ची, तो बहुत ही अच्छा कर रही थी शुरू से ही। और क्या रहा अभी स्कूल का रिजल्ट और कैसे इसको इस मुकाम पर पहुंच पाया? स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा क्योंकि ओवरऑल 2 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, एक 10th में और एक 12th में। उसके अलावा भी जो बचे हुए बच्चे हैं 10th में हमारे लगभग 15-16 बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर आए। तो स्टाफ की मेहनत है बहुत ज़्यादा, सतत प्रयास, बच्चों ने भी साथ दिया, सबका सुना, तो इस तरह जो का। 12th में टॉपर है वो कौन से उससे है, सब्जेक्ट से? बायो से है, बायोलॉजी से। और कितने बच्चे 12th में ऐसे रहे होंगे जो
ट्वेल्थ में हमारे यहाँ इसके आसपास लगभग 10 बच्चे हैं। इवन कॉमर्स का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है, 80% से ऊपर हमारे पास कॉमर्स से 15 बच्चे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट से 1-2 नंबर से चूक गए तो हम उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी रिजल्ट बहुत अच्छा है।